महासागर, जीवन का झूला। हमारे महासागर वही हैं जहां जीवन शुरू हुआ था। ये हमारे ग्रह का दिल है। हम बहुत कुछ के लिए इन पर निर्भर हैं। महासागर हमें खाना, हवा और बारिश भी देते हैं। ये अनगिनत जीवों का घर है, बड़े और छोटे। महासागरों के बिना जैसा जीवन हम जानते हैं वैसा जीवन नहीं होगा। महासागर हमारे ग्रह के अधिकांश भाग को कवर करते हैं। ये हमारी जलवायु और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं। ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इससे हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाए रखने में मदद मिलती है। पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए महासागर आवश्यक हैं। हमें अपने महासागरों की रक्षा करनी चाहिए। वे प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसे कई खतरों का सामना कर रहे हैं। हमें उनके महत्व को समझने की जरूरत है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें स्वस्थ रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है। आइए हम सब मिलकर अपने महासागरों के अजूबों का पता लगाएं। आइए उनके इतिहास, उनके रहस्यों और उनके जीवन के बारे में जानें। आइए जानें कि हमें इन कीमती पानी की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक नीले संगमरमर की तरह दिखती है। ऐसा हमारे ग्रह को ढकने वाले विशाल महासागरों के कारण है। नीला रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी दूर से नीली दिखाई देती है। यह प्रमुख रंग पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। तरल पानी की प्रचुरता के लिए हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। वे खारे पानी का एक विशाल शरीर बनाते हैं। यह विशाल विस्तार जीवन की एक चमकदार श्रृंखला का घर है। सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल भेल तक महासागर विविधता से भरा है। यह नीला ग्रह हमारा घर है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं जो जीवन का समर्थन कर सकता है। हमें इसकी रक्षा और कद्र करनी चाहिए। आइए हमारे महासागरों की कहानी में गहराई से उतरें। अरबों साल पहले पृथ्वी एक बहुत अलग जगह थी। ये महासागरों के बिना एक गर्म ज्वालामुखी दुनिया थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, अंदर से जल वाष्प निकला। यह वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरा, जिससे पहले महासागर बने। ये शुरुआती महासागर आज के महासागरों से बहुत अलग थे। वे शायद बहुत गर्म और अम्लीय थे, लेकिन लाखों वर्षों में वे बदल गए। वे खारे जीवन रक्षक महासागर बन गए, जिन्हें हम आज जानते हैं। महासागरों का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। महासागरों के बिना हमारा ग्रह एक बंजर निर्जीव चट्टान होता। पानी पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग महासागरों में पाया जाने वाला खारा पानी है। केवल एक छोटा सा प्रतिशत मीठा पानी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये मीठा पानी नदियों, झीलों और भूजल में पाया जाता है। मीठे पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे वैश्विक जनसंख्या बढ़ती है, मीठे पानी की मांग बढ़ती जाती है। हमें इस कीमती संसाधन का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें इसे संरक्षित करने और प्रदूषण से बचाने की जरूरत है। मीठे पानी पर हमारी निर्भरता महासागरों से हमारे संबंध को उजागर करती है। मीठे पानी के स्रोतों को फिर से भरने में जल चक्र में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर वाष्पित होते हैं, बादल बनाते हैं, जो नदियों और झीलों को फिर से भरने के लिए बारिश लाते हैं। भाग 5, महासागर की सांस। हम अक्सर पेड़ों को अपने ग्रह के फेफड़े के रूप में सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे बनाने में महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन नामक छोटे जीव महासागर में रहते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली आधी से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने वाले एक विशाल थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। वे सूर्य से गर्मी अवशोषित करते हैं और इसे दुनिया भर में वितरित करते हैं। यह तापमान को नियंत्रित करने और अत्यधिक मौसम की घटनाओं को रोकने में मदद करता है। हमारे महासागरों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारी अपनी भलाई से जुड़ा है। अपने महासागरों की रक्षा करके हम अपनी हवा और अपनी जलवायु की भी रक्षा कर रहे हैं।
भाग 6 समुद्र और महासागर। क्या अंतर है? लोग अक्सर समुद्र और महासागर शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन एक अंतर है। समुद्र महासागरों से छोटे होते हैं। वे अक्सर आंशिक रूप से जमीन से घिरे होते हैं। महासागर खारे पानी के विशाल निरंतर निकाय हैं। वे पृथ्वी की सतह के अधिकांश भाग को कवर करते हैं। प्रशांत महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। जबकि समुद्र और महासागर आकार में भिन्न हो सकते हैं, वे आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे ग्रह के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे दोनों जीवन की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करते हैं और हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। भाग 7 5 राजसी महासागर। हमारे पास एक वैश्विक महासागर है, लेकिन यह 5 प्रमुख महासागरीय घाटियों में विभाजित है। ये प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर हैं। प्रत्येक महासागर की अपनी अनूठी विशेषताएं, धाराएं और समुद्री जीवन है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। यह पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच का घर है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा है। यह अपनी गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा के लिए जाना जाता है। हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर है। यह विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्तियों का घर है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरे हुए है। यह सबसे ठंडा और सबसे हवादार महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे उथला है। यह साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। ये 5 महासागर भौगोलिक रूप से भिन्न होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। वे हमें समुद्री पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के वैश्विक प्रभाव की याद दिलाते हैं। भाग 8 गहरे समुद्र के रहस्य। हमने अपने महासागरों के केवल एक छोटे से हिस्से का ही पता लगाया है। विशेष रूप से गहरा समुद्र काफी हद तक एक रहस्य बना हुआ है। यह एक अंधेरा, ठंडा और उच्च दबाव वाला वातावरण है। फिर भी यह अजीब और अद्भुत जीवों से भरा हुआ है। हर समय नई प्रजातियों की खोज की जा रही है। हमारे महासागरों के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हम समुद्री जीवन और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को अभी समझना शुरू कर रहे हैं। गहरे समुद्र के रहस्य हमें हमारे महासागरों की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं। वे हमें इन अविश्वसनीय पारिस्थितिक तंत्रों की खोज और उनके बारे में सीखना जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अजूबों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।